दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि शास्त्री जी आप इस विषय पर बोलिए, प्रकाश डालिए कि व्यासपीठ पर महिलाएं बैठ सकती हैं या नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, व्यासपीठ पर महिलाओं का बैठना बिल्कुल एकदम शास्त्र सम्मत नहीं है, बिल्कुल गलत है। धर्म संघ के संस्थापक, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज व बहुत से अन्य संत इसका विरोध करते आए हैं। कौशिक संहिता में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अवैष्णव मुखाद गाथा न श्रोतव्य। कथा करने के दो ही अधिकारी हैं, या तो वैष्णव संत या व्यक्त ब्राह्मण। और कोई कथा करने का अधिकारी नहीं है, व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी नहीं है। वैष्णव संत कथा के अधिकारी हैं, विरक्त ब्राह्मण कथा का अधिकारी है। अतः मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि स्त्री तो कथा करने की अधिकारी, गाथा करने की अधिकारी नहीं है, और व्यास पर पीठ पर बैठने का तो मतलब ही नहीं है। क्योंकि माताओं में, बहनों में जो कथा करती हैं, एक प्रकृति का दिया हुआ मासिक चक्कर, पीरियड बोलते हैं उसको, वो आता है। नीचे तो गंदा नाला बह रहा होता है और ऊपर व्यास पीठ पर बैठकर कथा, जो भी इनकी कथा का स्मरण करते हैं उनको भी पाप लगता है। वक्ता का तो पाप लगता ही है, परंतु ये तो दो पैसे के लालच के लिए कथाओं को बेचते हैं। इनको तो इतना पता होते हुए भी सब कुछ, परंतु उस बात पर गौर न करके स्त्रियां कथा करती हैं। इसलिए स्त्रियां मासिक चक्कर, पीरियड आने पर क्या कथा बंद कर देती हैं? बीच में नहीं करती। हमारे पुराने जमाने में जब भी स्त्री मासिक चक्कर में आती थी तो उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, एकांतवास कर दिया जाता था। उसके हाथ का उस समय भोजन भी नहीं करते थे और उसके दर्शन भी नहीं करते थे। और ये देवियां कथा कर रही हैं, व्यासपीठ पर बैठकर ठुमके लगा रही हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, पता नहीं कितने अश्लील भजन। और ये एक नई लड़की है, ये वो पता नहीं स्टेज के नीचे, व्यासपीठ के नीचे या व्यासपीठ पर बैठकर ही ठुमके लगाते हैं। भक्तों के बीच में जाकर ये बहनें, माताएं ठुमका लगाती हैं, जो सरासर गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्त्री का स्वभाव चंचल है और उसका दूसरा नाम भी चंचला है स्त्री का। मैं दावा करता हूं, बिल्कुल शास्त्र सम्मत और वैज्ञानिक आधार पर बता रहा हूं, जो लोग स्त्री मुख से कथा को सुनेगा उसकी बुद्धि चंचल होगी, उसके घर में, व्यापार में, समाज में चंचल प्रवृत्ति आएगी, ये निश्चित तौर पर है। और जो इनके कहने से माताएं, बहनें वेद मंत्रों का उच्चारण करती हैं, तो वेद मंत्रों का संबंध सीधा नाभि के साथ है। स्त्रियों के शरीर और पुरुषों के शरीर की संरचना अलग है।
माताओं का, बहनों का नाभि के पास गर्भाशय होता है। अगर अनमैरिड, अविवाहित लड़की या स्त्री वेद मंत्रों का उच्चारण करेगी, जितने भी प्रणव हैं, गायत्री मंत्र हैं, वेद मंत्र हैं, उनका सबका उच्चारण नाभि के पास से होता है। अविवाहित स्त्री अगर इसका वेद मंत्र का या गायत्री मंत्र का या अन्य मंत्रों का जाप करेगी तो वो संतान पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। और अगर विवाहित स्त्री भी इस चीज का जाप करेगी तो उनके गर्भाशय में रोग आएंगे, गर्भाशय रोग युक्त होगा। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर विज्ञान के आधार पर ये बात कही गई है, क्योंकि हमारा सनातन पूर्णतया विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अतः स्त्रियां इस चीज से दूर रहें। और मेरी तो सभी पीठाधीश्वरों से, सभी शंकराचार्यों से, जितने भी हमारे अखाड़े हैं, उन सभी संतों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनका विरोध कीजिए, क्योंकि आज समय के अनुसार व्यास पीठ में शोधन की आवश्यकता है। इसलिए व्यास पीठ में शोधन करके स्त्रियों का पूर्णतया बहिष्कार कीजिए। और मैं तो सनातन धर्म के लोगों से, अनुयायियों से, भक्तों से भी कहना चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं कि चाइना के समान का विरोध करो, चाइना के समान का विरोध करो। आप अगर कथा सुनने नहीं जाएंगे तो ये कूदेंगी, नाचेंगी, गाएंगी, ये कुछ नहीं कर सकती। अभी एक तो वो चित्रलेखा है नाम उसका, वो शराब के फायदे बता रही है। एक वो लाइव आती है जय किशोरी, उससे लोग पूछते हैं कि तुम शादी करोगी तो क्या लव मैरिज करोगी। कथा वक्ता का ये आचरण सर्वथा अशोभनीय है। तो इन अशोभनीय बातों को छोड़ना पड़ेगा। और मेरी तो सभी श्रोताओं से प्रार्थना है कि कम से कम ऐसी स्त्रियों की कथा न सुने, गाथा न सुने जो शराब के फायदे बताती हैं और जो भक्तों के साथ लाइव होकर लव मैरिज जैसे विषयों पर बात करती हैं। और मुझे तो सुनने में आया है कि जो एक वक्ता है, अपने ड्राइवर के साथ उसने लव मैरिज की है और वो हमारे धर्म का भी नहीं है, मोमडन बताया गया है, जो शराब के फायदे बताती है। उसने अपने ड्राइवर के साथ, मोमडन के साथ लव मैरिज की है। तो ऐसे लोगों से हमें बचना पड़ेगा। सनातन धर्म को अगर आगे बढ़ाना है तो मेरी पुनः बड़ी मार्मिक अपील है धर्माचार्यों से, सभी वैष्णव संतों से, जो हमारे अखाड़े हैं, जो हमारे धर्म के रक्षक हैं, उन सभी से प्रार्थना है कि स्त्रियों का पूर्ण बहिष्कार करें। और मेरी अंतिम प्रार्थना भक्तों से है कि इन चंचलाओं की कथा में बिल्कुल न जाएं। मैं एक बात और बताना चाहता हूं, ये ABC नहीं जानती वेदांत की। भागवत तो वेदों का सार है, इनको वेदांत के विषय में पता ही नहीं। अगर कोई शंका है, कोई बात है, तो वेदांत की विषय में इनको पता है नहीं, तो उस शंका का समाधान कैसे करेंगे। जितने भी हैं ये, मैं सभी से, इन स्त्रियों से, माताओं से, बहनों से पूछना चाहता हूं कि कोई अगर वेदांत के विषय में शंका आती है तो उसका क्या समाधान कर सकती हैं आप। परंतु वेदांत की कोई जानकारी नहीं, संस्कृत की कोई जानकारी नहीं, व्याकरण की कोई जानकारी नहीं और व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी नहीं है। तो ऐसी स्त्रियों से जो पैसे कमाने के लालच में, दो पैसे के चक्कर में
हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं को खराब कर रही हैं। तो इन चंचलाओं से सावधान। और मेरा कहने का तात्पर्य है, स्त्री व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी कदापि नहीं है। जय श्री कृष्ण।